हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभिनव कुमार शर्मा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का मेरा मुख्य टॉपिक है थायराइड क्या है और थायराइड के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये थायराइड्स कोई एक मामूली बीमारी नहीं है, परंतु किसी को इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सिम्टम भी नहीं नज़र आता जिससे ये लगे कि किसी को थायराइड है। थायराइड के मुख्य लक्षण 6-7 तरह के कुछ लक्षण होते, सिम्टम होते, जिससे आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को थायराइड है। और थायराइड अभी ज़्यादातर हमारी माताओं, बहनों और कम एज की लड़कियों में आजकल ज़्यादा होने लगे, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में फास्ट फूड पे लोग ज़्यादा डिपेंडेबल होने लगे। बाहर का खाना, खान पान में कमी, और जितने भी ऑयल पदार्थ है उनकी ज़्यादातर सेवन करना, इससे जो है थायराइड का जो है मतलब बीमारी बढ़ने लगी है। थायराइड में मुख्यतः हम लोग ये देखने को मिलता है कि हमारी माताएं बहनों का जो है वो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोन चेंज होने लगता है। और थायराइड में आपको बता दूं फ्रेंड्स कि थायराइड जो होता है वो हमारे ये जो गले का थ्रॉट होता है, ये जो बीच वाला हड्डी होता है, इसके दोनों साइड में जो है वो थायराइड होता है। और थायराइड होने के कारण किसी ऐसा नहीं है कि किसी को ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि किसी को थायराइड है, क्योंकि थायराइड में बहुत सारे मतलब नॉर्मल लक्षण ही होते हैं। इसमें किसी किसी का वजन जो है सडनली बढ़ने लगता है, मोटापा होने लगता है, शरीर में स्वेलिंग आने लगती है, और किसी किसी का वजन जो है सडनली वो घटने लगता है। और इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, ये आईब्रो हमारा जो है वो झड़ जाना, त्वचा का जो है वो त्वचा में रूखापन आ जाना। उसके साथ साथ हमारे गले का जो ये स्किन है, इसमें ब्लैकनेस मतलब डार्कनेस आ जाना, ये धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। और इस तरह के जो कुछ सिम्टम्स है जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें थायराइड के लक्षण हैं। और थायराइड अभी ज़्यादातर तो मतलब ये हानिकारक महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स तेज़ी से चेंज होने लगते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें होती है उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, जिसमें उन्हें काफ़ी परेशानी होनी होती है। ऐसे फ्रेंड्स, हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई पेशेंट अगर आता है और उनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो हम लोग जल्द से जल्द उनका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। उनमें ब्लड की जो है जांच कराते हैं, जिसमें T3, T4, TSH के जो है वो ब्लड के द्वारा हम लोग ये तीनों जो है जांच कराने के बाद उनसे ये पता चलता है कि इसमें थायराइड के कितने मतलब चांसेस ज़्यादा हैं। अगर किसी को हाइपोथायराइड हो जाते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें कब्ज की शिकायत हद से ज़्यादा होने लगती है। कब्ज इस प्रकार से उन्हें होने लगते हैं कब्ज की शिकायत की, एक एक दो दो दिन तक उन्हें कब्ज के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके शुरुआती मुख्य लक्षण होते हैं कि सबसे पहला जो है सिम्टम ये होता है, मुख्य लक्षण ये होता है कि किसी भी व्यक्ति में जो है एक जो है सडनली उसके मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। उनमें अनचाहे जो है उन्हें थकान महसूस होने लगती है। वो ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया हो, और वो जल्दी ही थक जाते हैं। ये एक मुख्य लक्षण है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसी पेशेंट में TSH के लक्षण आ रहे हैं। अगर शुरुआती दिनों में हमें ये इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि किसी पेशेंट को थायराइड है, तो हम लोग उसके जो है दवा जो चलाते हैं, जिसमें हम लोग थायरॉक्स 25 mg से शुरू करते हैं। अगर किसी में कम है तो 25 mg, उससे ज़्यादा है तो 50 mg, और उससे ज़्यादा अगर हाइपोथायराइड हो जाते हैं तो उसमें हम लोग 100 mg तक इस दवा को रेगुलर चलाते हैं। हालांकि कोई ये बहुत बड़ी समस्या, जटिल समस्या नहीं है, लेकिन दवा के जो है सही उपयोग और सही समय पर दवा का उपयोग करने के कारण जो है ये थायराइड धीरे धीरे जो है कम होने लगता है, और ये एक मतलब समय पर आकर खत्म होने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन ये थायराइड कभी खत्म नहीं होता, इसमें बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं, जैसे कि चीनी मीठा का कम उपयोग करना, और आपको चावल का कम उपयोग करना। इस तरह के कुछ ऐसे मतलब हम लोग एड्स है जो हम लोग खाने के लिए मना करते हैं, और उसमें प्रिकॉशन की ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमें मैंने जैसे बताया कि एक्सरसाइज के साथ साथ खाने में जो मैंने बताया मीठा, चावल और जंक फूड, जैसे कि ज़्यादातर तेल, घी, मसालेदार
और बाहर का जो फास्ट फूड खाना होता है वो उससे खाने में परहेज करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही हमें कोल्ड ड्रिंक जो है, बाहर की जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं वो पीने में हम लोग मना मना करते हैं। उसमें जो है मना करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने से मना करते हैं। हाँ, और खाने में हम लोग उन लोगों को कहते हैं कि ज़्यादातर हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप खाने में बादाम खाएं, बादाम का सेवन करें, क्योंकि बादाम में जो है सेलेनियम होता है जो थायराइड में हेल्दी न्यूट्रिएंट का काम करता है। यह मैग्नीशियम में भी बहुत वृद्धि का काम करता है। इसके साथ साथ हम लोग दूध का सेवन करने के लिए कहते हैं, जिससे दूध से बने हुए पदार्थ जैसे दूध, पनीर, दही, ये सब थायराइड में जो है को कम करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। और इसी के साथ मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि थायराइड के ये सारे कुछ सिम्टम्स और इनके उपाय और इनमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आज मैंने आप लोगों को बताया। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि ये हेल्थ टिप्स है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप ब्लड रिपोर्ट हो गए, सीटी स्कैन रिपोर्ट हो गए, एमआरआई रिपोर्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो गए, इससे संबंधित अगर कि कोई भी बात, अगर कुछ सवाल करना हो या पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्टली उसके फ़ोटो मुझे भेज सकते हैं और कमेंट्स में आप मुझे लिख कर पूछ सकते हैं। कोई भी दवा हो, कोई भी जानकारी हो तो प्लीज़ आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर करें। आपका सहयोग, आम लोगों का सहयोग। धन्यवाद।